Hello everyone. In this video, we will discuss a puzzle form subtype of chapter blood relation. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. What the condition are saying? R is married to you. The R is married to you. If there is husband-wife relation between two persons, it means there is no generation gap between them. Okay. Before solving such type of questions, you should be familiar with family tree. That will be the basic concept of blood relation topic. R is married to you. R is married to you. Then after, U is mother of L. अगर यू एल की मदर है इट मीन्स यू और एल में डेफिनेटली एक जनरेशन गैप एग्जिस्ट करेगा. तो यू मदर फीमेल पर्सन के साथ हम जैसा जानते हैं माइनस यूज करेंगे. तो यू बिकॉज मदर है तो माइनस, तो आर प्लस हो जाएगा. तो यू इज मदर ऑफ एल. एल इज सिस्टर ऑफ डी. तो ब्रदर सिस्टर रिलेशन, सिस्टर सिस्टर रिलेशन, ब्रदर ब्रदर रिलेशन, देयर इज नो जनरेशन गैप बिटवीन देम. सिंगल लाइन आपको ड्रॉ करनी है. तो एल इज सिस्टर ऑफ डी. एल माइनस और L इज सिस्टर ऑफ D. ब्रदर सिस्टर रिलेशन को या सिस्टर सिस्टर रिलेशन या मैं बोल सकता हूं ब्रदर ब्रदर रिलेशन को डिफरेंस करने के लिए हस्बैंड वाइफ रिलेशन से डबल लाइन और सिंगल लाइन का कंसेप्ट हम यूज करते हैं. तो L इज सिस्टर ऑफ D. U हैज ओनली वन डॉटर. तो U हैज ओनली वन डॉटर. तो U की डॉटर का नाम नेम L आ गया. इफ मैं यहाँ पे D पे माइनस कर दूं तो मैं कंडीशन खुद ही ब्रेक कर रहा हूं. क्वेश्चन क्लियरली स्टेट कर रहा है कि U हैज ओनली वन डॉटर. U के एग्जैक्टली एक डॉटर है. बट अगर इफ मैं D पे माइनस ड्रॉ करता हूं तो U हैज टू डॉटर्स. फर्स्ट वन L, सेकंड वन D. दो डॉटर्स हो जाएंगी और मेरे को डॉटर कितनी चाहिए? एक चाहिए. इट मींस D डेफिनेटली प्लस होगा. मेल को प्लस के थ्रू बनाना है. ठीक. U हैज ओनली वन डॉटर. D इज मैरिड टू J. D किससे मैरिड है? J से. तो अगेन हस्बैंड वाइफ रिलेशन आएगा. डबल लाइन से ही कनेक्ट करूंगा. तो D इज मैरिड टू J. ठीक. D इज मैरिड टू J. देन आफ्टर K इज द सन ऑफ J. K किसका सन है? J का. तो K इज द सन ऑफ J मींस K और J में भी एक जनरेशन गैप आएगा. तो K इज सन ऑफ J. ठीक. देन आफ्टर F इज द मदर ऑफ J. F किसकी मदर है? J की. तो F और J में एक जनरेशन गैप. तो F इज मदर ऑफ J. ये आपके पास एक फैमिली ट्री कंप्लीट हुआ. अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, हाउ इज D रिलेटेड टू F? D F से किस प्रकार संबंधित है? तो हाउ इज D रिलेटेड टू F मींस मेरे को D और F के बिटवीन रिलेशन देखना है. तो D रिलेटेड टू F, तो मेरी जर्नी कहां से स्टार्ट होगी? D से. कहां मूव करेगी? F पे. तो हाउ इज D रिलेटेड टू F? तो जब भी हमें एक पर्टिकुलर पर्सन का रिलेशन दूसरे पर्सन से बताना हो तो हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन पे सेल्फ एज्यूम करके देखते हैं. अनटिल लेस आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में सेल्फ अपने आप को पुट नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. मार्क कीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट भी बनेगा अभी. तो हाउ इज D रिलेटेड टू F? तो D की पोजीशन पे आप, सपोज दैट आप आपकी वाइफ की मदर के आप क्या लगते हो? तो आप आपकी वाइफ की मदर के आप क्या लगते हो? तो वाइफ की मदर के आप क्या लगते हो? सन इन लॉ. तो हाउ इज D रिलेटेड टू F? तो आंसर होगा सन इन लॉ. और यहाँ पे सन इन लॉ आपके पास ऑप्शन नंबर 4 में है. तो ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. इन केस आपसे पूछा जाता हाउ इज F रिलेटेड टू D. F D से कैसे रिलेट कर रहा है? तो हमें F का रिलेशन बताना होता है D से. तो F रिलेटेड टू D, तो उस केस में आप आंसर करते हैं मदर इन लॉ. तो ये बात आप बहुत अच्छे से मार्कअप करके रखिएगा कि किस पर्सन का रिलेशन किससे बताना है. हमने सब कुछ ओके ड्रॉ किया बट एंड्स नहीं समझ पाए कि किस पर्टिकुलर एंड से मेरे को रिलेशन बताना है. तो सब सही होते हुए भी नेगेटिव मार्क्स आप गेन करेंगे. इसके ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज R रिलेटेड टू K? R K से किस प्रकार संबंधित है? मेरे को R का रिलेशन बताना है K से. तो यहाँ पे देखिए R रिलेटेड टू K. डायरेक्ट फास्ट आंसर भी कर सकते हैं. R और K एक दूसरे से दो जनरेशन गैप पे. आपसे दो जनरेशन अबव कोई पर्सन है, क्योंकि K से अबव गए डायग्राम में, तो आपसे दो जनरेशन अबव जो पर्सन है
और मेल पर्सन है वो डेफिनेटली आपका ग्रैंडफादर लगेगा, तो आर रिलेटेड टू के ग्रैंडफादर। इफ पैटर्नल मैटरनल ऑप्शन में यूज किया है तब उस कंडीशन में अपन को पैटर्नल मैटरनल के ऊपर अप्रोच करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो आर रिलेटेड टू के ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो ये मैंने आपके साथ ब्लड रिलेशन का एक कंप्लीट कंसेप्ट कनेक्ट किया। ठीक, होप सो आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।